हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लास्ट लेक्चर में अपन यहाँ लिमिट का वन शॉट किए थे, जिसमें कंप्लीट थ्योरी और कुछ सिंपल क्वेश्चंस उसमें किए थे। वो क्वेश्चन बस एक थोड़ा माहौल बनाने के लिए था, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए था। लेकिन मैं उस वीडियो में आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका PYQ करवाऊँगा और अच्छे लेवल का PYQ करवाऊँगा। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर PYQ करवाते हैं, तो इसमें क्या नया है। तो इसमें आपको ये नया मिलेगा कि सवाल को सोचने का अप्रोच डेवलप किया जाएगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ये बात कह रहा हूँ कि इस चैनल पे जब आप आइएगा तो आपको हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, वो सारा एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगा। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन के डाटा का एनालिसिस, क्वेश्चन के डाटा को समझना और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर देखकर आए हैं तो सारा प्रूफ आपको दिलवाएंगे कि वहीं से सारा क्वेश्चन आता है। पूरे प्रूफ के साथ एक एक क्वेश्चन PYQ का टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन में बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपके कॉपी में लिखा है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखकर आए हो तो। टर्म एंड कंडीशन साथ में भाई, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। तो आज इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ये इसमें क्या है कि कुछ सीरीज हैं जो एक टर्म के एक्सपेंशन है। तो क्या आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि जो आप एक्सपेंशन लिख रहे हैं सीधा रटना पड़ेगा, यस आपको याद करना पड़ेगा। क्या आपको प्रूफ नहीं दिया जाएगा? यस आपको प्रूफ दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो ये प्रूफ तब दिया जाएगा जब आप IIT कॉलेज और NIT कॉलेज में जब पहुंच जाइएगा, तो जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में टेलर्स थ्योरम पढ़ाया जाएगा। लगभग आपकी क्लास जब 10 दिन हो जाएगी, 10 से 15 दिन, उसके बाद टेलर्स थ्योरम जब पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको ये प्रूफ मिलेगा कि किस तरीके से ये सीरीज आता है। तो अभी आपको प्रूफ पे नहीं जाना है, सीधा आपको मेमोराइज करना है, इसको याद करना है और उसका डायरेक्टली यूज है। भर भर के सवाल आते हैं भाई, अभी बता देता हूँ 2025 में भी सवाल आएगा एक्सपेंशन से, गारंटी के साथ आएगा। तो आप जो एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा गया है उसको सीधा कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए। तो आपको लग रहा होगा क्या इतना ही एक्सपेंशन है? जी नहीं, इससे ज़्यादा एक्सपेंशन है। साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे नहीं लिखा गया है, टेन इनवर्स एक्स का नहीं लिखा गया है। तो क्या आप इतना ही क्यों लिखे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इतना से ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए इतने ही लिखे हैं। तो ठीक है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन PYQ का डिस्कशन करते हैं। और अच्छे लेवल का PYQ है भाई, और क्वेश्चन का अप्रोच हर क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आप क्या गलत सोच रहे हैं, सोचने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे को भी ये सीरीज अभी नहीं याद नहीं भाई, जब अपन तैयारी करते थे JEE का उस टाइम मेरे को याद था, लेकिन अभी भूल चुके हैं। इसलिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन का, उस टाइम एक्सपेंशन हम भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपेंशन देख रहे हैं तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंशन की कॉपी, वो पेज जो है आप बगल में लेकर बैठिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। पूरा प्रूफ दिया जाएगा भाई कि जो पढ़ाए हैं वहीं से सवाल आएगा, उसके अलावा कहीं से सवाल नहीं आएगा। और ये भी बताया जाएगा कैसे सोचना है सवाल को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि एक अल्फा दिया है। अल्फा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू π/4 10³ x माइनस 10x अपॉन cos x प्लस
π/4। और बीटा क्या भाई, बीटा है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर cot x। अब जो है ये अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ ये सॉल्यूशन है एक क्वाड्रेटिक का। वो क्वाड्रेटिक क्या है, ax² प्लस bx माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए किस तरीके से सोचना है। तो मैं लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहले बोलूँगा कि चेक कीजिए कि कौन सा फॉर्म है। आपको 7 फॉर्म पढ़ाया गया, फर्स्ट लेक्चर अगर देकर आए होंगे। फॉर्म चेक कीजिए कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि x के जगह π/4 पुट कीजिए। यहाँ पे π/4 पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप जो है हर सॉल्यूशन देखने से पहले थोड़ा सा अटेम्प्ट टफनेस कीजिए, खुद से कीजिए। π/4 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब यहाँ भी π/4 पुट करेंगे यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो गया भाई, 0। ठीक है, नीचे पुट कीजिए। π/4 यहाँ पुट करेंगे तो π/4 प्लस π/4 क्या हो गया, π/2। तो cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0/0 फॉर्म है। यस, आपने सही देखा, 0/0। 0/0 फॉर्म जब रहता है तो आप क्या पढ़े हैं कि एल हॉस्पिटल लगाया जाता है। क्या हर हमेशा एल हॉस्पिटल लगाया जाता है, नहीं। और भी मेथड बताए थे, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फिर बताए थे एल हॉस्पिटल। रेशनलाइजेशन कब करेंगे, जब रूट दिखेगा। क्या रूट है, नहीं, रेशनलाइज नहीं करें। फैक्टराइजेशन करने का कोई चांस है, नहीं है। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाते हैं यहाँ पे। तो अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू π/4 और इसका क्या होगा भाई, डिफ्रेंसिएशन 3tan² इंटू 10x इंटू sec²x। आप जो है आई होप आपको चेन रूल पता होगा, क्योंकि फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको डिफ्रेंसिएशन आता है भाई, क्योंकि आपको यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम डिफ्रेंसिएशन जब आएगा तो वो चीज़ डायरेक्टली लिखेंगे। 3tan² इंटू sec² माइनस sec² अपॉन माइनस साइन x प्लस π/4। ठीक है, ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे कि π/4 पुट करेंगे। यहाँ पे कर दिए डिफ्रेंशिएट। अब π/4 पुट कीजिए तो लिमिट जहाँ x है π/4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 sec² क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब π/4 पुट करेंगे x के जगह, यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। और नीचे क्या आएगा, π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2। साइन π/2 क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो गया, 3 × 2 = 6 -2 क्या है, इसका वैल्यू आ गया भाई -4। अल्फा का वैल्यू पता चल गया, -4। ठीक है, बीटा पे आइए, बीटा पे आइए आप। तो बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा है आपका कि लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले पता कीजिए कौन सा फॉर्म है। आपको सबसे पहला लिमिट में कौन सा फॉर्म है, तो ठीक है 0 पुट कीजिए x के जगह। तो x के जगह जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। अब cot x है पावर में, तो cot 0 क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मतलब पता चल गया कि ये कौन सा फॉर्म है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का किस तरीके से सॉल्यूशन बताए थे निकालने के लिए, e टू द पावर fx माइनस gx लिमिट x टेंड्स टू 0 जो भी रहेगा fx - 1 इंटू gx। इस तरीके से बताए थे। fx क्या होगा भाई, ये वाला। ठीक है, और gx ये वाला रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या है, cos x -1, gx क्या है, cot x। तो cot x को कैसे लिखेंगे, cot x को लिखने का क्या तरीका है भाई, जल्दी बताओ, cos x बटे sin x, cos x बटे sin x। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos x, और नीचे क्या आ जाएगा sin x। ठीक है, फिर से एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब चेक कीजिए कौन सा फॉर्म है, जीरो पुट कीजिए, cos 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, sin 0 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन गया। जब 0/0 फॉर्म बन गया भाई, तो अब क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो एल लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 cos x माइनस sin x। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, प्लस sin x बाय इसका डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, इतना हो गया भाई। अब क्या कीजिए, x के जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया, और ये वाला भी 0 होगा, और नीचे 1 हो गया। तो 0/1 कितना हो जाएगा भाई, 0/1 0 हो जाएगा, मतलब e⁻0 होगा। e⁻0 का वैल्यू 1 होगा, मतलब बीटा का वैल्यू 1 और अल्फ़ा का वैल्यू -4। मतलब अल्फ़ा और बीटा जब निकल गया, तो इस क्वाड्रेटिक को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से ax² प्लस bx -4 इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं, अगर कोई दो रूट रहता है तो x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, इस तरीके से लिखते हैं। आपको ये क्वाड्रेटिक में बताया गया होगा। तो अब बताइए कि अपन अल्फ़ा क्या है यहाँ पे -4, मतलब x + 4 ये हो गया, और बीटा क्या है 1 है, तो ये x - 1 हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x² + 3x -4 आएगा, ये आ गया आपका। अब बताइए ये दोनों का कंपैरिजन कीजिए, तो कंपैरिजन करने पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है 1, और x का कोफिशिएंट यहाँ b है, और x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है। मतलब a का वैल्यू आपका हो गया 1 और b का वैल्यू हो गया भाई 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, a और b का वैल्यू निकालना था, a और b का वैल्यू निकल गया, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। पूरा अप्रोच बताया जाएगा भाई, किस तरीके से सोचना है, लेकिन ये है कि वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। YouTube पर एक चीज़ बहुत कमी है यार, कि YouTube पर हर बच्चे नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन है YouTube पे, कि हर सेकेंड में हर मिनट में नोटिफिकेशन आते रहता है। थोड़ा सा मन को जो है कंट्रोल कीजिए, और जिस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उसको लास्ट तक देखिए, उसी में बेनिफिट मिलेगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है कि इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फ़ा e⁻x प्लस बीटा e⁻−x प्लस गामा sin x अपॉन x sin² x इज इक्वल टू 2/3। और यहाँ निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, इसका वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले हमको बताइए कि लिमिट का क्वेश्चन में फॉर्म चेक करना है। हर बार ये बोल रहे हैं भाई, माइंड एकदम दिमाग खोलकर सुनिए, फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक कीजिए, x के जगह 0 पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो गया। मतलब कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा पता ही नहीं है, तो फिर क्या करें, फॉर्म तो पता ही नहीं चल रहा है, 0/0 है या फिर ∞/∞। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, e⁻x दिख रहा है। अभी जब एक्सपेंशन लिखे थे तो e⁻x का कुछ आपने एक्सपेंशन लिखा था, यस आप ज़रूर लिखे थे। sin x का एक्सपेंशन लिखे थे, हाँ लिखे थे, लेकिन इसका नहीं लिखे थे, e⁻−x का। फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे सवाल? नहीं, छोड़ना नहीं है भाई। e⁻x का जो एक्सपेंशन है, तो जहाँ x है वहाँ पे -x कर दीजिए, फिर इसका भी एक्सपेंशन आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, एक्सपेंशन इसका पुट करते हैं। जो एक्सपेंशन आपने कॉपी पे लिखा उसको यहाँ पुट कीजिए सबसे पहले।
सबसे पहले इसको इस पे पुट कीजिए। हम आपको स्टार्टिंग में बोल दिए, एक्सपेंशन हमको भी नहीं याद है, एक्सपेंशन देख कर लिखेंगे। तो ई पर पावर एक्स का एक्सपेंशन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये लिखना है आपको, और अल्फ़ा, और ई पर पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखिए 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद आपके मन में ये भी डाउट चलता होगा कि कितना लिखें, और तो आगे एक्सपेंशन होगा। लेकिन भाई हम किस तरीके से देख रहे हैं कि नीचे ये जो है, आपको आगे बताएंगे, नीचे ये जो है साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखेंगे भाई? मेरा तो एम यही होगा कि इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का एक्सपेंशन अपने को पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि नीचे एक्स स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स अपॉन एक्स मैं लास्ट वीडियो में क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, जब ये 1 हो गया मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। नीचे x³ है। अब मेरा टारगेट ऐसे क्वेश्चन में होता है कि ऊपर जो एक्सपेंशन बने उसमें x³ का कोफिशिएंट मुझे नज़र आए, इसलिए हम यहाँ तक गए। अगर मान लीजिए कि नीचे x² बनता तो हम यहीं तक जाते, नीचे x बनता तो हम यहीं तक जाते। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। अब आगे देखिए, प्लस बीटा ई पर पावर माइनस एक्स का, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स कर दीजिए। तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ माइनस एक्स करेंगे तो x² ही रह जाएगा, तो x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद प्लस गामा, साइन एक्स का अब लिखिए एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस, हाँ इतना ही लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी से मेरे को काम है। ठीक, इतना लिख दिए। अब ध्यान से सुनिए, सवाल बन चुका है, सॉल्व हो चुका है, एक्सपेंशन लिखा गया, सवाल बन गया, इतना लिख दिए। उसके बाद अपॉन क्या है, यहाँ पे समझ आ गया कि x³ कैसे आया। साइन स्क्वायर एक्स था, नीचे x² किए और इससे मल्टीप्लाई भी किए, फिर साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया, और x² इंटू एक्स x³ हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे डायरेक्टली अपन x³ लिखेंगे। अब इसका वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब नीचे का पावर जो रहेगा और ऊपर का जो पावर रहेगा उसका आंसर कैसे निकलता है। जब कोफिशिएंट, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहे थे तो बोले थे नीचे अगर x पर पावर n है और ऊपर भी x पर पावर n है, और इसका कोफिशिएंट a है और इसका कोफिशिएंट b है, तो इसका आंसर क्या होता है, a/b होता है। मतलब 2/3 आंसर किसका होगा, जो x³ का ऊपर कोफिशिएंट होगा और जो x³ का नीचे कोफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले बताइए कि x³ के अलावा जो भी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, या x के जो कोफिशिएंट है, या फिर जो x² का कोफिशिएंट है, वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अल्फ़ा जो कांस्टेंट टर्म है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x³ के अलावा जो भी कोफिशिएंट है जिसका, वो 0 होगा। x का कोफिशिएंट क्या क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए x² का कोफिशिएंट क्या होगा। x² का क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा/2, ये 2 फैक्टोरियल है नीचे, अल्फ़ा/2, और यहाँ पे बीटा/2, और यहाँ पे तो x² है ही नहीं, मतलब ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अब बताइए कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा/6, यहाँ से ये 6 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और बीटा माइनस बीटा/6। ठीक है, माइनस बीटा/6, और यहाँ से माइनस गामा/6, ये किसके बराबर होगा भाई, 2/3 के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये बताइए कि अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप।
अब जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, इसको सॉल्व कीजिए आप। जो है सबसे पहले यहाँ से एक इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू, उधर 6 जाएगा तो ये क्या हो गया 4 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब ये बताइए कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस गामा। ठीक है, 4 प्लस गामा हो गया। अब ये बताइए कि इस अल्फ़ा माइनस बीटा में इसको पुट कर दें, इसको पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस गामा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो 2 गामा इक्वल टू -4, मतलब गामा इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। एक चीज़ आपका निकल कर आ गया। ठीक है, जब गामा -2 आ गया मतलब क्या कह सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 2 के बराबर है यहाँ से, क्योंकि गामा जब पुट करेंगे -2 तो अल्फ़ा माइनस बीटा 2 हो गया। अब ये बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2 है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए तो यहाँ से 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 1। जब अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो गया तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। किसी इक्वेशन से निकाल लीजिए, यहाँ से बीटा निकाल लीजिए अल्फ़ा पुट करके, तो अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकल गया। आपको निकालना क्या था अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा। अल्फ़ा क्या है भाई 1, बीटा क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, गामा क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, यही आंसर सही है। ठीक है, तो देख रहे हैं भाई ये अप्रोच किस तरह से डेवलप होता है कि आप जो है सबसे पहले देखिए कि कौन सा फॉर्म है, लेकिन इसमें फॉर्म पता नहीं चला। इसका मतलब एक्सपेंशन लगाना है। जैसे ही e पर पावर x दिखे ना, साइन x दिखे, अगर फॉर्म नहीं पता चले सीधा आप जो एक्सपेंशन लगाइए। मोस्ट ऑफ द बहुत सारा क्वेश्चन भर भर के सवाल हर शिफ्ट में आता है भाई एक्सपेंशन का। और इस वीडियो लेक्चर से आप जेईई मेंस के 12 नंबर पक्का कर लेंगे। अगर आप अच्छे से लास्ट तक इसको फॉलो कीजिएगा तो 12 नंबर फिक्स लिमिट से आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम तगड़ा सवाल है, बढ़िया से कीजिए इसको। अल्फा इक्वल टू इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e पर पावर √10x माइनस e पर पावर √x √10x माइनस √x, और बीटा बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x 1/2 cot x। ये जो है आर द रूट्स ऑफ किसका रूट है भाई ax² प्लस bx माइनस √e बराबर 0, इसका रूट है। और निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है 12 log बेस e इधर है और a प्लस b। ये क्वेश्चन है भाई। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, ये टाइम ऑफ वेस्टेज नहीं है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन समझाना पड़ता है आपको। यहाँ पे एक बार खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करना है लिमिट में फॉर्म चेक करना है, कौन सा फॉर्म है 0 पुट कीजिए 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब e टू द पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, 1 माइनस 1 ये भी 1 होगा क्योंकि x 0 पुट करेंगे तो e पर पावर 0 हो जाएगा, तो ये भी 1, 1 माइनस 1 नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म बनेगा। जब 0/0 फॉर्म बनेगा तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि भाई रूट भी दिख रहा है, रेशनलाइज कर देते हैं। और फिर आपके मन में चल रहा होगा या तो एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। दोनों विचार आपके सही हैं और बहुत अच्छे विचार हैं, तो आप करके देखिए। इसमें अगर हम यहाँ पे रेशनलाइज इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √10x प्लस √x आ जाएगा,
और नीचे 10x माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये बताइए कि नीचे 10x माइनस एक्स आने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है यहाँ रेशनलाइजेशन करने का? नहीं। नीचे आपका आ जाएगा 10x माइनस एक्स, कोई फ़ायदा है? फिर से 0 माइनस 0 हो गया, कोई फ़ायदा नहीं। तो क्यों रेशनलाइज करेंगे? पहला चीज़ गलत है। तो एक स्टेप कीजिए कि आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए क्या फ़ायदा है या नहीं है। तो फ़ायदा नहीं है, नहीं करेंगे, रेशनलाइज कट कर दीजिए। दूसरा तरीका, एल हॉस्पिटल पे आइए, एल हॉस्पिटल लगाइएगा, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन इसका भी कीजिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, फिर से आप करते जाइएगा, फिर पता चलेगा कि अभी और करना है, फिर 0/0 आप करके देखिएगा। आपको बता दिए मेथड की, एल हॉस्पिटल आपके माइंड में आएगा, करके देखिएगा, उससे भी आपका नहीं होगा। तो फिर क्या करना है? आप तो 0/0 फॉर्म बताए, अब दोनों मेथड से नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करना है भाई कि आपको जो है एक चीज़ यहाँ पे नज़र आना चाहिए। क्या नज़र आना चाहिए यहाँ पे? कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉमन लीजिए, जिससे कि अंदर जो है ये वाला टर्म दिखे। क्या कॉमन ले? ऊपर से देखिए, हम अगर e पर पावर √x कॉमन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे मान लीजिए ऊपर e पर पावर √x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस पे इस तरीक़ा से इसको करते हैं कि e पर पावर अपन लेते हैं √10x है ना, तो इस पर लेते हैं √10x, √10x है ना, वो ये वाला √10x है। तो यहाँ से आप e पर पावर √x कॉमन लीजिए, e पर पावर √10x प्लस √x, इस तरीक़ा से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? e पर पावर √x, इस तरीके से ये बचेगा, और इधर क्या बचेगा? माइनस e पर पावर, ऐसा बचेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो है कुछ भी कॉमन लीजिए। हो सकता है कि कोई बच्चा e पर पावर √x कॉमन ले, और कोई बच्चा दूसरा हो जो e पर पावर √10x कॉमन ले। कुछ भी आप कॉमन ले लीजिए इस दोनों में से। चलो अपन ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? e पर पावर बचेगा √10x माइनस √x, ये बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? -1 बचेगा, -1। और नीचे क्या बचेगा? √10x माइनस √x। ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद ये बताइए कि अभी 0/0 फॉर्म है, लेकिन अब क्या करेंगे कि e पर पावर x का समथिंग अपन एक्सपेंशन पढ़े थे। तो यहाँ पर x के जगह जो है क्या है? √10x माइनस √x है। तो e पर पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए आप अपने कॉपी में देखिए, e पर पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x+x² 2 फैक्टोरियल है। तो एक ही टर्म इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि e पर पावर √x, और इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस x है, और x के जगह यहाँ पे क्या है? ये वाला है। तो 1 प्लस √10x माइनस √x, ये लिख दिए। x के जगह ये वाला है भाई, ध्यान रखिएगा, और -1, ये वाला -1, ये पुट कर दिए। और नीचे क्या बनेगा? √10x माइनस √x। ठीक है, तो ये बताइए, एक से एक कट गया, और √10x माइनस √x ये भी कट जाएगा नीचे से। अब यहाँ पे क्या बचा? e पर पावर √x, और e पर पावर √x क्या है? x0 पुट करेंगे तो क्या होगा? e पर पावर 0 1 हो गया। मतलब आपका जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो 1 के बराबर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बीटा के ऊपर आइए। सबसे पहले फॉर्म चेक कीजिए कौन सा फॉर्म है। तो ये कौन सा फॉर्म है? 1, यहाँ पे क्या 0 पुट कीजिए, 1 प्लस 0 1, और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ये वाला इन्फिनिटी है, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी का आप क्या है कि e पर पावर fx, पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और fx क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू gx क्या है? cot x/2, ये वाला है। ठीक है, अब ये बताइए कि 1 से 1 तो कट गया, तो यहाँ पर e पर पावर क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x, ये तो कट गया,
साइन एक्स, और ये कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो साइन ये भी कट गया। अब बताइए ये क्या बन गया, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ई आ जाएगा। बीटा का वैल्यू क्या हो गया, रूट ई हो गया। और अल्फा और बीटा जो है इसका रूट है इस इक्वेशन का। तो ये बताइए सबसे पहले आप कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा कितना आया था 1 और बीटा आया रूट ई, तो 1 प्लस रूट ई इसका हो गया। तो ए यहाँ पे आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया, ठीक है। और निकालना आपको क्या था, ए प्लस बी निकालना है। तो ये बताइए कि ये वाला आपका आ गया है, 1 आ गया, रूट ई आ गया। लेकिन इतना क्यों कर रहे हैं भाई, यही नहीं समझ आ रहा है। सीधा कंपेयर कीजिए ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आपको रूट पता है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, एक्स माइनस 1 हो गया, आई एक्स प्लस रूट ई हो गया। अब जो है इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स रूट ई हो गया और माइनस रूट ई हो गया, ठीक है। ये वाला आपका आया। तो अब दोनों को क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कंपेयर करने पर। और बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू आपका आ जाएगा रूट ई माइनस 1 हो गया। रूट यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो रूट ई माइनस 1 हो गया। और ये वाला तो आपका ये है ही, यहाँ से ये वाला मिल गया, मतलब ए का वैल्यू भी पता चल गया, बी का भी वैल्यू पता चल गया। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो 1 तो कट जाएगा, रूट ई के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी रूट ई के बराबर आ गया। अब ये बताइए यहाँ पे निकालना क्या था, इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू। तो 12 लॉग बेस ई ए प्लस बी निकालना था। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया, रूट ई आया, 12 लॉग ई और इसको रूट ई। रूट को क्या लिखेंगे, 1/2 पावर है, ये पावर आगे आ जाएगा। और इसका वैल्यू तो लॉग बेस ई और यहाँ पे भी ई है, इसका वैल्यू 1 हो गया, मतलब 12 इंटू 1/2। इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर इज 6। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो आप पीछे जाकर भी देखिए। वैसे तो आपको फर्स्ट टाइम समझ आ जाना चाहिए जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि लॉग, इसका वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट, यहाँ पे लिख लीजिए इवैल्यूएट। इसका वैल्यू निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x है अपॉन लॉग ई बेस ई 1 प्लस 2x पर पावर 5 है, ठीक है। और 10 क्यूब 4x है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला मेथड क्या बताए, फॉर्म चेक कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब ये बताइए यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 हो गया, वो भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे। जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल में दिख रहा है भाई कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ है। यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इससे इसका मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करना, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया गया उसमें यही सारा टर्म देखा गया। लॉग है, कॉस है, tan है, साइन है, उसका कब यूज आएगा। तो आपको तो ऐसा कभी बताया गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x
ऐसा नहीं बताया गया था, ऐसा बताया गया था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रहे तो इसका वैल्यू 1/2 बताया गया था। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो उसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं, साइन 3x लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x उसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 3x, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बताइए 10 क्यूब 4x है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको अलग रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आपको एक चीज़ और बताया गया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और log ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स रहे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। देखिए अपने कॉपी में जाकर। लेकिन क्या है टर्म एंड कंडीशन कि जो यहाँ पे है वही वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। जब x टेंड्स टू 0 है तो 2x टेंड्स टू इज आल्सो 0, तो यहाँ जो है वही वाला नीचे होना चाहिए। इसका मतलब जो यहाँ पे है वो नीचे भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पावर 5 है, तो अगर अपन यहाँ से पावर 5 हटा दें तो ये वाला फॉर्म बन गया। लेकिन वो वाला पावर 5 नहीं हटाएंगे, इस तरीके से हटाएंगे कि नीचे अपन 2x पर होल पावर 5 कर देते हैं और यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x होल पावर 5 से, ठीक है। तो ये तो कर दिए, लेकिन वहाँ से हटा दिए नहीं, वहाँ पे भी रहेगा। फिर इसको जो है अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि log e 1 प्लस 2x अपॉन 2x पर होल पावर 5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से यस लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म आपको दिख गया, ये वाला फॉर्म यहाँ पे दिख गया। लेकिन इसके साथ आपका क्या आएगा, 2x पर होल पावर 5 ये आएगा, ये 1 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो गया आपका 2x पर पावर होल 5 और वहाँ पे क्या है 10 क्यूब 4x, ठीक है 10 क्यूब 4x लिख दिया। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब ये बताइए साइन स्क्वायर 3x है तो साइन x अपॉन एक्स चाहिए हमको, ये चाहिए। जब 3x है मतलब नीचे भी 3x चाहिए। इसको इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन थोड़ा खुद से कीजिए कि जब साइन स्क्वायर 3x है तो यहाँ जब साइन 3x अपॉन 3x कर दिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर 3x यहाँ आ गया। लेकिन नीचे 3 ये आने के लिए यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही बात है। अब ये बताइए कि 10 क्यूब 4x है तो यहाँ पे 10 4x अपॉन 4x का होल क्यूब इस तरीके से चाहिए। कन्वर्जन थोड़ा देखिए कि यहाँ पर 4x का होल क्यूब चाहिए था तो 4x के होल क्यूब से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि नीचे आपका कितना था, नीचे है 2x पर होल पावर 5, ठीक है। अब ये बताइए कि ये वाला क्या हो गया 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 9x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 4 मतलब 64 और x क्यूब और नीचे क्या हो गया 32x पर पावर 5। तो ये बताइए x पर पावर 5 तो ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों मिलकर x पर पावर 5 होगा, इसको ख़त्म करेगा। ये 32 से 2 बार में कटेगा, मतलब इसका आंसर 9 2 जा 18 आ जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। थोड़ा सा भाई जब स्टैंडर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कन्वर्जन करना सीखिए कि किसके साथ किसको पेयरिंग करना है, पेयरिंग करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, ये सारा चीज़ खुद से कर सकते हैं आप। बस आपको फॉर्म पता होना चाहिए, वो चीज़ झलकना चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए कि कौन सा फॉर्म बनाना है, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, वो सारा चीज़ कीजिएगा, वो अपने आप बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी फिक्स है जेईई मेंस में, बहुत भर भर के आएगा। एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल, 3 चीज़, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसको भी इरेज करते हैं। पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e माइनस 1 प्लस 2x पर पावर 1/2x अपॉन x। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। नीचे x है भाई, नीचे x है, ठीक है। अब ये बताइए, सबसे पहले आप 0 पुट कीजिए। 0 यहाँ पुट करेंगे 1 बनेगा, और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे इन्फिनिटी बनेगा। मतलब ये वाला टर्म तो आपका 1 पर पावर इन्फिनिटी है। तो क्या इस टर्म से मेरे को क्या मतलब है, ये टर्म बन भी गया तो इसको एक सॉल्व करके क्या करेंगे, ई फिर कहाँ गया। तो ये बताओ सबसे पहले कि मैं एक एक्सपेंशन, तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी आएगा और नीचे 0 आएगा, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है। चलो इसको करके देखते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी को। तो यहाँ जब आप देखिएगा तो 1 प्लस 2x माइनस 1 आएगा और इंटू 1/2x आएगा। तो ये बताइए यहाँ पे जब 2x कट, यहाँ पे 1 माइनस 1 मतलब ई 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा, मतलब ई पर पावर 1 आएगा। जब ई पर पावर 1 आया तो ई लिख सकते हैं, ई माइनस ई क्या हो गया, 0 हो गया, और नीचे भी क्या है, 0 है। अब 0/0 फॉर्म बना। अब उसके बाद आप देखिए कि आप सोचिएगा एल हॉस्पिटल लगाएं, तो एल हॉस्पिटल लगाइएगा तो उससे क्या होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि ये अलग टर्म नहीं है भाई, इसी में सब्ट्रैक्शन के साथ है। तो फिर इसको क्या करें, इसके लिए आपको देखिए सबसे लास्ट में एक एक्सपेंशन लिखाया गया होगा, ये वाला 1 प्लस एक्स पर पावर 1/x का एक्सपेंशन। अपने कॉपी में देखिए, तो ये देखिए सिर्फ x के जगह यहाँ 2x है और x के जगह यहाँ 2x है, मतलब इस एक्सपेंशन का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेंशन इसका क्या है, इसका एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन हम लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका e लिख देते हैं, e माइनस, इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं e माइनस e इंटू 1 माइनस x/2 आता है। तो यहाँ पे x/2 आता है कब, जब 1 प्लस x, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, लेकिन x के जगह यहाँ पे क्या है, 2x है, मतलब 2x/2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका x² का कोफिशिएंट है, यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद आप नीचे क्या कीजिए, x लिख दीजिए, जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए। x टेंड्स टू 0 है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो e माइनस e प्लस 1, क्योंकि ये प्लस x हो गया, ये हो गया। उसके बाद e माइनस ये हो गया, अपॉन आपका कितना आ गया, ये वाला एक्सपेंशन सही है भाई, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाला एक्सपेंशन, और इसके साथ क्या होगा, ex होगा, ex, ठीक है। यहाँ पे ex हो गया और नीचे x हो गया, e से e कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई ex हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex अपॉन x। अब ये बताइए ex अपॉन x क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा e, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, e आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से एक्सपेंशन का यूज किया जाता है भाई। ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली नहीं दिखता एग्जाम के टाइम प्रेशर होने के कारण। ये सारा एक्सपेंशन जो है आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये एक्सपेंशन याद करके रखिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 साइन cos इनवर्स x माइनस x, और नीचे है 1 माइनस 10 cos इनवर्स x, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे पुट कीजिए 1/√2। 1/√2 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, π/4 आएगा। π/4 मतलब 0 ऊपर आएगा, नीचे भी 0 आएगा। आप पुट करके देखिए, 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म है, रेशनलाइजेशन नहीं लगा सकते इसमें,
फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते, इसमें लगाएंगे एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में क्या पढ़े हैं, डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन इसका क्या हो जाएगा, साइन कॉस इनवर्स एक्स का कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ये सोच मानकर चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन आता है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लिखूँगा माइनस इसका 1, और नीचे का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और इसका सेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और इसका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब सीधा वैल्यू पुट कीजिए 1/√2। यहाँ पे 1/√2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, π/4, और π/4 का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। यहाँ से 1/√2 यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा 1/√2, तो ये 1/2 होगा, ऊपर -√2 आ जाएगा, ऊपर -√2 आ गया, और फिर -1 आ गया, ये आ गया। अब नीचे देखिए सेक स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर, तो -2 ये वाला हो जाएगा, और इंटू -1/√2 मतलब -√2 आ गया। ठीक है, आप जो है वैल्यू अच्छे से पुट करके देखिए, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन है मेरा। तो यहाँ से जो है ये वाला कट जाए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचा, -1 क्या हो जाएगा, -2। अब ये बताइए नीचे क्या हो गया, -2√2, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2√2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/√2। दिस इज द फाइनल आंसर। बीच में थोड़े से हल्के सवाल लिया गया भाई, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना। इसी तरीके के सवाल, ये सारा PYQ है, 2024 का PYQ भी इंक्लूडेड है, इसी तरीके के सवाल आते हैं। ये नहीं मानकर चलना है कि टफ ही सवाल आते हैं, आसान भी सवाल आते हैं, लेकिन आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, चुनने की कला, चूज करने की, कौन से सवाल हल्के हैं, कौन से सवाल भारी है। वही सारे सवाल से आपके अच्छे परसेंटाइल बनेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan स्क्वायर x, और यहाँ पे है 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 पर होल पावर 1/2। 1/2 पावर का मतलब क्या समझते हैं, रूट है, माइनस sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2, इस पे पावर 1/2। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं, इसी का वैल्यू निकालना है भाई, इसका ही वैल्यू निकालना है। रूट दिख रहा है, ये रूट है, रूट 1/2 है मतलब रूट है, रूट दिखे, रेशनलाइजेशन करना है। किस तरीके से रेशनलाइजेशन होता है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, रेशनलाइज कीजिए आप। लिमिट x टेंड्स टू π/2, और जब रेशनलाइज करेंगे तो tan स्क्वायर x तो ये रहेगा ही, इसका रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस टर्म का रेशनलाइजेशन हो रहा है। तो इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो नीचे किससे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो है 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4, इस पर पावर 1/2, और प्लस ये माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2, इस पर पावर 1/2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पावर सिर्फ हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस से साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin x
-2 ये हो गया। अब ये बताइए कि ऊपर क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan स्क्वायर x, और ये क्या बनेगा sin स्क्वायर x -3 sin x +2। अब ये बताइए, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए x को, x ये π/2 जहाँ जहाँ x है उसका वैल्यू पुट कीजिए। ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, और 3 2 5 4 9, 9 का रूट क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ये भी 6 2 8 8 1 9, 9 ये भी इसका रूट क्या हो गया 3 हो गया, मतलब 6 आ गया निकल कर यहाँ से। अब यहाँ जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया, और 3 - 3 0 हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली अभी पुट नहीं करना है क्योंकि ये जो है इन्फिनिटी के बराबर हो रहा है भाई, इसलिए इसको जो है tan स्क्वायर एक्स का, बहुत सारे ऐसा सोच रहे होंगे कि tan स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख देते हैं tan x/x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नहीं भाई, ऐसा मत कीजिएगा। जब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई आप कीजिए, किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। इसको sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। जब sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पे x π/2 है, यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो sin पर पावर 4x बनेगा, और ये क्या बनेगा 3 sin³ x बनेगा, और +2 sin स्क्वायर एक्स बनेगा, ये बनेगा भाई। और नीचे क्या बनेगा cos स्क्वायर एक्स इंटू 6, ये वाला 6। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2, और ये 2, ये 2 + 1 3, 3 - 3, अभी भी ये 0 बन रहा है, और नीचे भी 0 बन रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म इस टाइम है। चेक कीजिए 0/0 फॉर्म है ये वाला। जब 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल यहाँ पे लगाइए। एल हॉस्पिटल जब लगाएंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4 sin³ x इंटू cos x, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos x, और यहाँ पे हो जाएगा 4 sin x cos x, ये हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 12 cos x 12 sin x cos x, ये आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि sin x cos x ऊपर से भी कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब पूरा जो है ये ख़त्म हो जाएगा ये टर्म sin x वाला। तो ऊपर क्या बचेगा भाई 4 sin स्क्वायर एक्स बचेगा, एक जगह से, यहाँ से ये वाला बचेगा 4 sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा -9 sin x, वहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है खुद से कीजिए, -sin x बचेगा और +4 बचेगा, ये बचेगा, और नीचे में आपका 12 बचेगा। अब जो है यहाँ पे π/2 पुट कीजिए। π/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8, 8 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1, और नीचे क्या बचा 12, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/12। दिस इज़ द फाइनल आंसर, -1/12 इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान में रख, यहाँ से कैलकुलेशन है खुद से कीजिए, बाकी मेथड आप समझ गए होंगे किस तरीक़ा से कर रहे हैं। यहाँ पे 0/0 फॉर्म हुआ, एल हॉस्पिटल लगाए, एल हॉस्पिटल लगाने के बाद sin x cos x कॉमन लिए, दोनों कट गया, उसके बाद x के जगह π/2 पुट कर दिए, उसके बाद फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये वाला सवाल पहले कराते हैं कि x = 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है यहाँ पे x² + px + q = 0, इसका एक रूट है।
और f(x) एक फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4px। क्वेश्चन का इस तरीके से बनावट है कि देखकर आप बिल्कुल डर जाएंगे, आपका हिम्मत नहीं करेगा कि इस क्वेश्चन में टच करें। लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना शॉर्ट है, लेकिन आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप सोचते हैं। देखिए इसका -4px प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे ही सवाल आएंगे एडवांस में 8q प्लस 16, और नीचे है इसके x माइनस 2p का पावर 4, लेकिन यहाँ x नॉट इक्वल टू 2p है, और नीचे जो है इस फंक्शन का वैल्यू 0 है जब x इक्वल टू 2p है। लेकिन निकालना इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), इसका आपको वैल्यू निकालना है। बहुत एकदम भयंकर क्वेश्चन है ये वाला, दिखने में तो पूरा भयंकर लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन जब देखिएगा तो आपको भी हंसी आएगा देखकर। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ से कुछ कर लेते हैं कि x के जगह 2 पुट कर देते हैं, थोड़ा सा एक इक्वेशन बनेगा। चलिए यहाँ पे 2 पुट करते हैं x के, सॉल्यूशन मतलब x के जगह 2 पुट कीजिए तो 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 2p प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया कि 2p प्लस q इक्वल टू -4, ये वाला आ गया। ठीक है, इसको रखिए अपने पास। अब ये बताइए कि यहाँ से कुछ आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4px है प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 है। ये बताइए कि इतना टर्म को देखने के बाद आपके मन में कुछ आ रहा है कि q प्लस 4 का ये होल स्क्वायर है, तो देखिए उसको किस तरीके से लिखते हैं। 1 माइनस कॉस, मतलब पहले उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस उसको q प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बताइए q प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से आप देखिए कि q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाइए। q प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, -2p लिख सकते हैं या फिर नहीं, ये बताइए। यस, लिख सकते हैं। तो ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4px, आप जो है q प्लस 4 के जगह -2p पुट कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4p स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ गया 4p स्क्वायर। अब इतना देखकर आपको क्या लग रहा है कि x माइनस 2p का ये होल स्क्वायर है, चमक गया। ये जो है x माइनस 2p का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल लिखा हुआ है ये x माइनस 2p का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देख रहे थे कितना भयंकर ये लग रहा था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, अलजेब्रा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तब उसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 1 माइनस कॉस, अंदर में उसके जगह क्या लिखूँगा, x माइनस 2p का होल स्क्वायर, इस तरीके से अपॉन x माइनस 2p का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख 2p पर पावर 4। ये बताइए भाई कि इस पावर 4 को मिटा कर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको मैं अब ये बताइए कि 1 माइनस कॉस एक्स, इसको x मान लीजिए, ये टोटल जो है ना x माइनस 2p, इसको x मान लीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। आप ये वाला देखिए कि इसको x मान लीजिए y, इसको मान लीजिए y इक्वल टू एक्स माइनस 2p का होल स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीक़ा से लिखेंगे, 1 माइनस कॉस y अपॉन नीचे वाले को क्या लिखेंगे, जब इसको y मान लिए तो नीचे वाले को लिखेंगे y स्क्वायर। तो एक चीज़ देखिए कि 1 माइनस कॉस y बटे y स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब ये आइडेंटिटी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिए जाके कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहता है। लेकिन ये बताइए, एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ये 2p प्लस है, ये वाला यहाँ पे 2p प्लस है, ये 2p प्लस है भाई, 2p नहीं है। ये बताइए कि जब x टेंड्स टू 2p है तो इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2p भी क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा। मतलब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ से बताइए कि इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
1 माइनस कोस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और वाई टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर वाई क्या है, x माइनस 2p है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 इसका फाइनल आंसर है भाई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सबसे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर थी, इसको जो सिंप्लीफाई कर दिया उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता है भाई, वीडियो बैक करके पीछे करके देखें, क्योंकि हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ आए, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा फर्जी है, फर्जी नहीं है, एग्जाम के प्रेशर में वो भी सवाल आपसे नहीं होगा, वो सवाल देते हैं आपको। लिमिट, यहाँ पे ए एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस √1 प्लस x पर पावर 4 माइनस √2 अपॉन x पर पावर 4, और b जो है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x √2 माइनस √1 प्लस कॉस x, ये है। अब निकालना है फाइंड ए बी क्यू। फाइंड ए बी क्यू, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं फॉर्म चेक करने के लिए। फॉर्म चेक कीजिए, 0 पुट कीजिए तो 1 प्लस 0 1, यहाँ पे √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा 0, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, प्लस में रूट वूट भी दिख रहा है, रूट दिखे रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज इसको करते हैं, रेशनलाइज कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, रेशनलाइजेशन आना चाहिए, 10th क्लास में आप पढ़ कर आए हैं रेशनलाइजेशन, इसको रेशनलाइज कीजिए। वो क्या हो जाएगा 1 प्लस, एक स्टेप गायब कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि रेशनलाइजेशन आपको आता होगा। x पर पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा √1 प्लस x पर पावर 4, और ये माइनस है तो नीचे प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन खुद से कीजिए भाई, उतना भी बेसिक नहीं चले जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अब आप क्या कीजिए कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए फिर से 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस x पर पावर 4 माइनस 1, और नीचे आ गया x पर पावर 4 इंटू √1 प्लस 1 प्लस x पर पावर 4 प्लस √2। देखिए अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर से एक बार रेशनलाइज कीजिए। ठीक है, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 और x पर पावर 4 है, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। फिर से रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस x पर पावर 4 माइनस 1, और नीचे क्या बनेगा x पर पावर 4, और ये क्या बनेगा रूट, ये जैसे है वैसे लिख देंगे नीचे वाला, प्लस √2, और नीचे एक टर्म और आएगा, क्या आएगा √1 प्लस x पर पावर 4 प्लस 1। भाई कर लीजिए इसका कैलकुलेशन, वैसे ही नीचे वाले का कैलकुलेशन कर लीजिएगा रेशनलाइजेशन करके। अब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं कि आंसर इसका 36 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, यहाँ पर भी रेशनलाइज कीजिएगा, रेशनलाइज करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। खुद से कीजिए भाई, उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज तक यहीं तक ये वीडियो रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन इसमें किए हैं भाई, और अगर लगेगा कि और भी क्वेश्चन करवाना चाहिए वैसे तो भाई दिस इज इनफ। 3 चीज़ याद रखना है, एल हॉस्पिटल, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंशन, 3 चीज़ के अलावा सवाल नहीं दिखेगा जेईई मेंस में, इसी से सवाल आएगा, और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि सवाल यहीं से आता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।